दोस्तों देखिए, वे सब कुछ आप जान लेंगे, डर जाओगे, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है, बहुत जनों की रिक्वेस्ट आई थी, तब मैंने जाके 2024 तक का भविष्य बताया था। वो वीडियो अगर किसी के पास मे भी होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, किसी ने डाउनलोड करके रखा होगा तो। मैं एक चीज़ पे डबल वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए, मेरी पुरानी पोस्ट जाके देखिए। आएंगे वो जिनेवा में मीटिंग हुई थी डॉक्टर लोगों की, वो जो मीटिंग आप दिखा रहे हैं ना, जिनेवा में मीटिंग हुई और वो इससे डरे हुए हैं, सब लोग बता रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट, वो 2018 की मीटिंग है। वो अभी की मीटिंग नहीं है इस महामारी के टाइम की, वो 2018 की मीटिंग है, जिसमें वो सुब्रमण्यम जो है अपनी डॉक्टर इंडियन, या नाम भी पता नहीं मुझे, वो उसकी जो दिखाएगा क्लिप है ना, वो 2018 का वीडियो है, जब भारत में MRPK को लॉन्च किया जाने वाला था और तब सवाल उठने वाले थे, तब वो मीटिंग हुई थी 2018 की। वो 18 की मीटिंग है, वो अभी के टीके की मीटिंग नहीं है। आप लोगों को कहीं से कोई भी आता है, कुछ एडिट करके दिखाता है कि मैं ये नई चीज़ आपको परोस रहा हूँ, आप उसको खाते हैं। हमारे यहाँ के MP का वीडियो किसी ने तो भी देखो, औरंगाबाद के जज क्या क्या कौन है, क्या है, जानकारी लो, पब्लिसिटी स्टंट चलते हैं। तो ये है सब, और ये आपके MLAs और MPs को मेरा सवाल है कि इस तरह से अगर ब्रिटेन आपके कैंसर पॉजिटिव और डायबिटिक पॉजिटिव प्रोडक्ट्स को बैन कर सकता है, उसकी मार्केटिंग बैन कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं? अगर याद होगा आपको, 1996 1997 के पहले भारत के क्रिकेट प्लेयर्स के जर्सी जो थे, वहाँ पे विल्स इंडिया लिख किया था, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, विल्स इंडिया क्रिकेट की। भारत सरकार ने डिसीजन लिया, 90 में भी याद नहीं मुझे ईयर, मगर तब उसका जो जर्सी का जो नाम था वो चेंज हुआ और सहारा इंडिया की टीम का नाम रखा गया। जब आप उस पे कर सकते हो मार्केटिंग पे, तो आप इस जो बच्चे खाते हैं, ये तो ठीक है, अडल्ट है, उनको पता है, वो पी रहे हैं, उनको पता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, बट जो बच्चा है, जो कैंडी खा रहा है, जो मैगी खा रहा है, जो बिस्किट खा रहा है, सॉरी वेफर्स खा रहा है, जो बेचारा माजा पी रहा है, स्लाइस पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक जो भी हो उसका पीने का, वो तो नहीं पीना चाहिए। हम जानते हैं, खाना तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फिर भी KFC में लाइन लगी पड़ी है, तो वो लेट इट बी। मगर उस पर लिखो तो सही, उस पर लिखो तो सही कि ये जंक है, ये इसका सोडियम लेवल हमने नॉर्मल लेवल से 8 गुना बढ़ा दिया है, हमने इसका शुगर लेवल आपके नॉर्मल लेवल से 8 गुना बढ़ा दिया है। नहीं उस बच्चे को पता, उसके माँ बाप को तो समझेगा, वो तो नहीं देंगे उसे, या फिर बताएंगे नहीं ये नहीं। कैंडी, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट्स, अरे बच्चे की खाने की चीज़ें हैं यार, उस पर तो छोड़ो, उसको तो बख्श दो, उसकी शुगर लेवल मत बढ़ाओ 8 गुना, चाइल्डहुड डायबिटीज हो जाएगा। चाइल्डहुड डायबिटीज बहुत बुरी कंडीशन है, जिनके पेरेंट्स को पता है, वो बहुत बहुत केयर करनी पड़ती है, कि सारी खरोच तक नहीं आने देनी पड़ती बच्चे को। जो बच्चे कहते हैं कि हम बच्चे को फूल की तरह रखा है, बिल्कुल रखना पड़ता है उस बच्चे को। चाइल्डहुड डायबिटीज बहुत बुरी चीज़ है, और आप ये इंक्रीज शुगर लेवल जो डाल रहे हो, ये भारत के भविष्य का जो बीज है, जो बच्चे हैं, ये इन पे असर करने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, आपको बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चे होंगे, आपकी लड़कियों के बच्चे होंगे, दादा परदादा पोते होंगे आपको, अरे कम से उसके लिए तो सवाल उठाओ। MLAs आपको होंगे, वो भी तो खाएंगे ना, जाके मांगेंगे ना, कैडबरी मांगेंगे, चॉकलेट मांगेंगे, कैंडी मांगेंगे, चिप्स मांगेंगे, वेफर्स मांगेंगे, कम से कम उनके लिए तो सवाल उठाओ। ये कैंसर पॉजिटिव चीजों को बैन कराओ। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, लगे पड़े हैं अंधभक्तों की जैसे हाथ धोने में, 50-50 बार हाथ धो रहे हैं अल्कोहल के आपका सैनिटाइजर से, 50 बार साबुन से हाथ धो रहे हैं ट्राइक्लोसॉन कंटेंट वाले। जाके कभी लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, रीनल फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। मैंने पिछले साल भी कहा था, आप जितना धोएंगे ना इस हाथ इस सैनिटाइजर से, कैंसर की तरफ आप प्रमोट होंगे।
पिछले साल रिपोर्ट आया है 2 गुना कैंसर बढ़ा है। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये मैंने सरकार को लिखा था कि भारत में 2020 के बाद 50 गुना 50% कैंसर हाइक होगा। ये मैंने भारत सरकार को मैंने बताया था, तो इसलिए मुझे इस बात का कोई सरप्राइज नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कैंसर रेट्स वुड इंक्रीज बाय 50% टू 50 मिलियन बाय 2020। ये रिपोर्ट मैंने जोड़ा था, एक्चुअली थोड़ा सा फेंट हो गया है। 2.25 कोटी लोगों को कैंसर होने की शक्यता है 2020 में। और कब का है ये? मेरा 28/12/2018 का लेटर है। कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट्स जो भी है, फ्लोराइड्स, एसिपलास, अस्पर्टम, सैक्रिन, लॉबिस्टॉल, बाइसफिनॉल ए हार्मोन बिगुनार घटक है, पैराबीन, ट्राइक्लोसान, पिथालेट्स, मिथोक्लोरो आइसोलियन 1,4, डाइकोजॉन, नेप्थिन, ये जंतुनाशक चीज़ें साबुन में आती है, जबकि कैंसर पॉजिटिव है। जंतुनाशक, विषाणुनाशक। तो ये बहुत बार मैंने आपको ट्राई किया है। मीडिया वाले इस पर कवरेज नहीं करते, मीडिया वाले बात नहीं करते, क्योंकि उनको वहाँ से एडवर्टाइजमेंट आती है, उनका रेवेन्यू आता है। गंदा है पर धंधा है, क्या करेंगे? तो धंधा कर रहे हैं वो लोग। दोस्तों बस यही, कोई सवाल होगा तर बिलकुल उठावा। मी आजच्या पुढारी वर्तमानपत्रात एलियन्सबद्दल आजच्या पुढारी वर्तमानपत्रात एलियन्सबद्दल बातमी आली आहे। दोस्तों ये लोग, मैंने कहा है ना, इनको की ख्वाहिश नहीं थी बताने का आपको, मगर क्या करें, डॉक्टर जग्गा ने सब कुछ पहले ही बोल दिया है। आज नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर जग्गा क्रेडिट ले लेगा। डॉक्टर जग्गा को क्रेडिट नहीं देना है, डॉक्टर जग्गा को बड़ा नहीं होने देना है, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा तो कल लोग उसकी बात सुनेंगे। कल उसकी बात सुनेंगे तो कल लोग ऑर्गेनिक फूड के बारे में, ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में, आपके कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट्स को बैन करने के बारे में जन आंदोलन कर देंगे। तो नया क्यों बनने देने का किसी को? इसके बजाय यूएलसीटी लॉन्ग फॉर्म अगर बात करेंगे तो प्लीज़ मुझे समझेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म रहते हैं। किसके किसके क्या शॉर्ट, राजीव जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, राजीव जी के बारे में, राहुल, मैंने कभी राजीव जी के बारे में बात नहीं की है। मैं उनके बारे में बहुत कम जानता हूँ। वो भी 2012-13 के बाद उनके कुछ वीडियोस जो कि मेडिकल प्रोफेशन से थे वो मैंने देखे। 60,000 करोड़ का प्लानिट लग रहा है अंबानी गुजरात में। जी हाँ, मैंने कहा वो न्यूज़ मैंने मराठी में पढ़ी थी। मेघालय हाईकोर्ट गिवन ऑर्डर, यस, मेघालय हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए है, आपके जीवन के साथ कोई खेल नहीं सकता है, वो राइट से। वाई वेरी फ्यू पीपल हैव गॉन, पोस्ट डाली थी आपने कल सर, आइस एज का, आइस एज को टाइम है। उसके पहले जो ट्वीट हुआ है, एक्सिस नॉर्थ पोल जो ट्वीट हुआ है, और उसकी वजह से आप देखिए, मैंने जनवरी महीने में कहा था साइबेरिया में -80 -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है साइबेरिया में। और कल मैंने एक पोस्ट शेयर की है जहाँ पे 180 डिग्री तक साइबेरिया का टेम्परेचर जा सकता है। तो ये बात थोड़ी आप समझिए, मैंने आपको पहले बताया। मैं आके रोज आपको एक पुरानी बातों पे मैं बात नहीं करता हूँ। मैं पहली बार भी कहा है, मैं वीडियो बनाता हूँ, उस चीज़ पर बात करता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ। राजू जी के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में बात की थी, सब ऐसे बच्चे भाई, मैंने इसके बारे में बात की है। अर्पित नाहर जी, आप पुराना वीडियो जाके देखिए। नेक्स्ट नैनो जी हाँ, जो भूमि जो तुमने डाला है, देखा है मैंने। रवि शर्मा जी, उस पर मैंने बात की है। देखो, मैंने कहा ये आप है ना, आपकी मर्जी से कुछ तो भी शॉर्ट फॉर्म लेके आते हैं और चालू हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट, मुझे क्या पता आपने किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बनाया है। उसके लिए अलग से बात करनी पड़ेगी, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट की। इस पर नहीं लूँगा, पहले ही मेरे ख्याल से 52 घंटे का वीडियो हो चुका है।
देखिए यार, मैं आपको कहा ना, आप फिर मैं बात करता हूँ, फिर आप कहते कि आप गुस्सा करते हो। फिर एक आता है कोई, तुम्हें नमूना कल आया, मैंने उसको कहा भाई तुम जाके नागरिक शास्त्र पढ़ो एक बार। तो वो मुझसे तो ये कह रहा है तुम मुझको भड़का रहे हो, तुम उसको तुम्हारे फॉलोअर्स को नाम रख रहे हो। मैंने कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैं कुछ भी नहीं कहा था। बिग डिस्क्लोजर इन 25 अगस्त नहीं, उसके पहले स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली भारत में नहीं हुआ है, बाहर हो चुका है, भारत में भी होगा। राहुल भारद्वाज, मेरे को पता नहीं आप डेट कहाँ से लेके आते लोग, मुझे सच में आज तक नहीं पता आप डेट कहाँ से लाते हो। 16 जुलाई नेट विल बी कोलैप्स, 25 अगस्त द बिग डिस्क्लोजर, डेट कहाँ से मिलती? जो डेट मुझे मालूम है मैं वो बताने की देरी नहीं करता हूं, आप कहां से लाते हैं मुझे पता नहीं यार क्या है। बिग डिस्क्लोजर के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो एक्चुअली डिलीट हो चुका है। मे भी किसी के पास होगा डाउनलोड करके, मे भी भौमिक के पास हो सकता है, भौमिक बहुत सारे वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं, या फिर जो भी अपना जानता है कि किस तरह से हैक किया जाए। तो मेरा जो गूगल जो अकाउंट है यूट्यूब का, जो डिलीट किया गया उसको आप रिकवर कर सकते हो, तो प्लीज़ वो रिकवर करके वो जो वीडियो है वो प्लीज़, कोई जिसको भी आती है लीगल हैकिंग, नितिन केशवानी अरे मैं बोला नया, न्यू बी है, नया है ये, इसको नहीं पता है बताओ कोई तो। दिस दोज हु हैव नॉट डू रेफर हिज ओल्ड वीडियोस एंड यस, अमेर सावलीकर साहब धन्यवाद, क्योंकि हर चीज़ को मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपके पर्टिकुलर सवाल होंगे तो बताइए, मैं बात करूँगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका पर्टिकुलर अगर कोई सवाल है पूछिए, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि ये अक्सर क्या, कैन ट्राई रिकवर आफ्टर द, टीके से कोई रिकवर नहीं हो सकता है। सार्थक वेश जी, टाइम लगेगा। देखो बच्चे का ब्रेन डेवलप होने के लिए 3 साल का टाइम लगता है, उसी तरह से ब्रेन को भी डैमेज होने के लिए 3 साढ़े 3 साल का टाइम लगता है। मैग्नेट क्यों चिपक रहे, मैग्नेट क्यों चिपक रहे? देखिए उन्होंने उसमें नैनो पार्टिकल ऑफ मैग्नेटिज्म के डाले हैं, जैसे लूसीफर एंजाइम था उसी तरह मैग्नेट। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक है, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक जाता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे का, ये ऐसे कुछ सवाल रहा ना तो फिर कुछ रहता है, वरना आए और क्या चल रहा है क्या नहीं, ये नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपकी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है, ईएमएफ पे। और ईएमएफ का जो जनरेशन पॉइंट रहता है, साइंस भी मानता है, ऑरा कहा जाता है उसे, और होम्योपैथ भी जानते हैं, वाइटल फोर्स कहा जाता है उसे, वाइटल एनर्जी कहा जाता है उसे। तो ये जो ऑरा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से जनरेट होती है, और ये आपको पृथ्वी के साथ, पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ उसको कनेक्टेड रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये जो टीका है, ये आपको आपके बॉडी का पृथ्वी के साथ का जो इंटरकनेक्टिंग फील्ड है वो उसको डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये इनडायरेक्टली हम जो कहते हैं कि हम पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा इस चीज़ के इस मंडल के साथ जुड़ी हुई है, तो ये एक तरह से आपको डिस्कनेक्ट वो करता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिज्म की। नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत कुछ रिसर्च हो चुके हैं। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअली भी आपको, जिस तरह से जो मैंने कहा है कि गॉड जीन को भी जिस तरह से कट किया जा सकता है, वैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी कट किया जा सकता है। स्पाइक प्रोटीन्स खरे आहेत का? तुम्ही जे CGI रिपोर्ट पाहिलेली आहे त्या गोळ्याची, त्याच्यावर पण स्पाइक्स प्रोटीन्स आहेत, तर ते नॉर्मल असतात, ते असतात सगळ्या व्हायरसमध्ये असतात। सर आप सिर्फ आध्यात्मिकता पर लोगों को जागरूक करें, ये उस लेवल के नहीं है।
रोहिणी जी, ये उस लेवल के नहीं है। ये आज भी अगर मैं बात करूँगा, इनको समझाया, इनको कई बार समझाया, जब कोई कोर्ट डिसीजन देता है ना, वो कोर्ट डिसीजन कायदा कानून बन जाता है। जब मेघालय कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आपको फोर्सफुली टीका नहीं लग सकता है, आपके राइट ऑफ लिविंग के खिलाफ है, तो वो कायदा बन चुका है, वो कानून बन चुका है, कोई भी वहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता है। अगर वो कागज, उस कोर्ट की कॉपी, उस ऑर्डर कॉपी आप किसी को भी दिखा दो, आप पे गुनाह दाखिल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो कानून बन चुका है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी है, वो इट्स अ ऑर्डर कॉपी। मगर ये इतने नहीं है, इनको ये सारा समझा के बताने के बाद भी ये पूछते हैं कि क्या करें। मैं कहता हूँ आप लेटर लिखिए, लेटर लिखने के बाद जब आपको जवाब आए, ठीक नहीं आए तो भी जो भी आएगा आप पे कोई एक्शन लेने, उसको लेटर दिखा दीजिए, मैंने लेटर लिखा है, सरकार ने जवाब नहीं दिया, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने मेरा काम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मैंने लेटर लिखा। मगर नहीं, 10 महीने हुए हैं, 1% लोगों ने भी लेटर नहीं लिखा, और यहाँ पे आके चिल्लाते रहते हैं हम कैसे बचे, हम कैसे बचे। सर फोड़ेंगे, क्या समझाएंगे इनको अध्ययन। इनको फर्स्ट तो योग और योगा में फर्क बताना पड़ता है। अष्टांग योग, भाई साहब, अष्टांग योग और योगा, इसमें फर्क है। मानव मरण चक्र से, रिकार्नेशन से जो मुक्ति पाने का मार्ग है, वो है योग, और वो आध्यात्मिक है। वो आप जाके राम कथा सुनने बैठे हो और आप जाके अपने रामायण देखा है तो आप आध्यात्मिक बन गए हो, ये नहीं होता। आप डिफरेंस समझिए। रावण भी मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति की थी, कंस ने भी मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति की थी, राम जी भी मोक्ष प्राप्ति पे गए थे, कृष्ण जी भी गए थे, भगवान भी जाते हैं मोक्ष प्राप्ति पे, और जो हम दानव कहते हैं वो भी मोक्ष प्राप्ति पे जाते हैं। तो डिफरेंस समझे आप। कल मैंने मेरा एक पोस्ट शेयर किया था मेरे पुराने क्लिनिक का, जहाँ पे मैंने लिखा था, मैं उस भगवान का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया विवेकानंद जी के बारे में। देखो, मैंने वहाँ पे भी एक कमेंट किया था, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। जब रावण मरा था तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि जा उससे कुछ सीख क्या। तब रावण तो शैतान था, तो क्यों भेजा राम जी ने? क्योंकि उसके पास वो एक विद्वान था, भगवान शंकर पे उसने एक स्पेशल स्तोत्र लिखा था। हिमालय पर्वत जिसने हिलाया था महाबलशाली था, तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो दुष्ट था, वो ये था, वो सब था, उसको पता था मैं मरने वाला हूँ, उसको उसके भाइयों ने सबने समझाया था, तब उसको पता था वो मरने वाला है। मगर उसको ये भी पता था कि ये उसकी डेस्टिनेशन है, ये उसको करना होगा, तभी वो मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये आपकी जो सोच है कि आप समझते हो कि नहीं यही गलत है और यही पूरी तरह से राइट है, ये नहीं। अगर रावण नहीं होते तो राम जी बड़े नहीं बनते। तो रावण था, उसके संहार के लिए राम जी को आना पड़ा, और ये प्री डेस्टिनेशन था। अब इस पे जाऊंगा तो बहुत बातें होगी, फिर ये होगा, डाइवर्ट हो जाएगी। तो लेट इट बी। नमस्कार।